नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। एक बच्चा था। विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से कभी भी नहीं चूकते थे। उसके लिए पढ़ने जाना तो मानो एक सजा के समान हो गया था। वह जैसे ही कक्षा में घुसता था, बच्चे उस पर हंसने लगते थे। कोई उसे महामूर्ख तो कोई बैलों का राजा कहता था। यहाँ तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता और अपना समय बर्बाद करता रहता था। इसी तरह एक दिन वह कहीं से जा रहा था। फिर घूमते घूमते उसे प्यास लग गई। वह इधर उधर पानी खोजने लगा और फिर अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया और कुएं से पानी खींचकर उसने अपनी प्यास बुझाई। अब वह काफ़ी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने यह बात अपने मन में बैठा ली और फिर वापस से विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग करना शुरू कर दिया। उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया। कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी किसी भी कमज़ोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं, अर्थात अपनी किसी भी कमज़ोरी पर काबू पा सकते हैं। बस ज़रूरत है कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने की। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।